सरफेस ऊपर की तरफ निकला हुआ है उस पे लाइट ज़्यादा ज्यादा पड़ेगी। अगर मैं इस स्पेकुलर को पूरा फ्री कर दूं इसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल बेल की स्पेकुलर ना यूज करूं, तो अब जो स्पेकुलर है वो कैसा है, फ्री है। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो गया, डार्क हो गया। इसमें जो मेटलनेस होती है, मेटलनेस कैसे रिएक्ट करती है कलर के साथ। देखो जितना ज्यादा कलर डार्क होगा उतना ज्यादा मेटलनेस क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, जितना ज्यादा कलर डार्क होगा मेटलनेस क्या होती जाएगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि कलर का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है और मेटल का इन्फ्लुएंस कम दिख रहा है। आप कलर के इन्फ्लुएंस को कम करोगे, मेटल के इन्फ्लुएंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मेटल का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट कैसा होता जाता है, काला, डार्क होता जाता है। ठीक, जितना ज्यादा वो उसको पकड़ेगा, क्या कहते हैं, रीड करेगा, क्या कहते हैं उसको, लाइट को रीड करेगा, जिस हिसाब से इन्वायरमेंट लाइट होगी उसी हिसाब से क्या करता है वो रिएक्ट करता है। अगर आप प्रीसेट पे जाओ, इसको कर दो आप कॉपर और इस कलर वैल्यू को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी आप देखो कि कलर कितना ज्यादा है, कलर पूरा का पूरा व्हाइट है कि नहीं, तब भी ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है, डार्क आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉइज इस तरीके से सेट करी हुई है। समझ में आया, जिस तरीके से आप नॉइज को एडजस्ट करोगे, जिस तरीके से आप बम को एडजस्ट करोगे, उस हिसाब से क्या होगा, कलर बढ़ता जाएगा। अभी इसके अकॉर्डिंग देखो, जो पार्ट ऊपर की तरफ बम की तरफ निकला हुआ है वो पार्ट तो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, लेकिन जो अंदर दबा वो कैसा होता जा रहा है, ब्लैक डार्क होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही सोच समझ के कैसे कितना ज्यादा है, जाना नहीं है, ये सारी चीजें देख के यूज करा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यूज बढ़ा दोगे तो भी ये क्या करेगा, आपके पार्ट को खराब कर देगा। अब देखो एक बार आपको, ठीक है, और अब एक बार मैं इस कलर को अटैच करूँ इसमें, और अब अगर मैं इसका अल्फा पुट कर दूं इसमें, देख रहे हो, और इसको अगर मैं ब्लेंड कलर्स में इसको और क्या करूं, हल्का सा इसको ब्लर करने की कोशिश करता हूं, इस टाइप से थोड़ा सा डेप्थ कम, फ्रीक्वेंसी कम करता हूं। काफी सॉफ्ट सा मैंने कर दिया है, आउटपुट देखो। अब सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज करने से इसका आउटपुट चेंज होता जाएगा। काफी ज्यादा मुझे लगता है सैचुरेटेड जा रहा है, डिसैचुरेट करते हैं हल्का सा। और इसका जो इन्फ्लुएंस है मुझे लगता है ये वाला जो कलर है ये काफी कम आ रहा है, मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसको पकड़ते हैं, वापस से कंट्रोल करते हैं। देखो एक बार बढ़ गया कलर, और थोड़ा कम भी करना है तो आप उसको 2.5 कर सकते हो, 2.5। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कैसा कलर लाना है। ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है कि इसका बम क्या है, काफी ज्यादा है या बड़ा बड़ा आ रहा है। आप इस बम को क्या कर सकते हो, फिर से छोटा कर लो, जितना ज्यादा छोटा करना चाहो। अब एक बार चेक करो, आपका कलर आउटपुट डार्क हो चुका होगा, देख रहे हो। और इस बम को यहाँ से कम भी कर सकते हो, 0. देखो बम की वैल्यू हमेशा कितनी रखी जाती है, कांस्टेंट जो बम की वैल्यू है सिनेमैटिक्स में अधिकतर केसेस में कितनी रखनी है, 0.01 से लेकर 0.1 तक इतनी ही रखनी। अगर मैं इसका बम जो है 0.1 से 0.01 कर दूं, ये देखो बम कम हुआ कि नहीं हुआ। नॉइस का जो ये है इसको मैं क्या करता हूँ,
फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, इसको कैसा कर देता हूँ, इसको ग्रेनिश कर देता हूँ। अब आउटपुट देखना, देख रहे हो? इस आउटपुट में वो ऐसा लग रहा है कि मेटलनेस हल्की हल्की कम है, लेकिन कम है। आप इसको और भी कम कर सकते हो, 0.01 कर दो। ये देखो शाइनी हो गया थोड़ा, शाइनी भी हो गया, बम्प भी आ रहा है। अब इसका नॉर्मल मैप चेक करो, बम्प पे क्लिक करो और इस पर क्लिक करो, आएगा तो बिल्कुल हल्का हल्का बम्प आ रहा है। समझ में आया? और अभी यहाँ पे कहानी कंप्लीट नहीं होती है, अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों को ही मिक्स करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉर्नर वाले पार्ट्स हैं, जो एजेस है, उनपे सिर्फ और सिर्फ कैसा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला कलर है, हटा हुआ कलर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लूंगा एक लेयर्ड शेडर। लेयर शेडर में क्या है कि आप मल्टीपल शेडर्स अटैच कर सकते हो। सिंपली मैंने इसको लिया एक ड्रॉप, इसको मैंने लिया दूसरा ड्रॉप। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक नोड आता है AI कर्वेचर। ठीक, AI कर्वेचर लिया और इसका जो इसको मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, पुटअप कर दूंगा ट्रांसपेरेंसी में, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इस वाले शेडर को असाइन करूँगा। अभी आउटपुट कुछ नहीं खास नहीं आ रहा है, अभी आना चालू होगा। अब इसको सेलेक्ट करो, बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। चेक करो, अब देख रहे हो? अब ये वाला मेटल देखो और ये वाला मेटल देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये काफ़ी रॉ लग रहा है, मजेस्टिक लग रहा है, एलिगेंट लग रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पुराने टाइम का है, रॉनेस दिख रही है इसमें। ठीक है, कलर ब्लेंड हो रहे हैं, यहाँ पर ये कलर छोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इसमें और भी चीजें डाली जाती है। ये तो बिल्कुल छोटा सा नोड है, अगर आप इस नोड को देखो तो ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा नोड है, बहुत छोटा नोड है ये, लिटरली बता रहा हूँ। आपका नोड जब चालू होता है ना, तो आपको ये जो नोड्स होते हैं इतने इतने दिखने लगते हैं, जूम आउट करने पे इतने इतने, इतना नोड सिस्टम बड़ा होता है। प्रोसीजन शेडर, अब इस शेडर, ये जो शेडर मैंने बनाया है सिर्फ दो आउटपुट का है, इसमें पता है कितने ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इसको पॉज करूँ और ये देखो, बढ़ते चले जाएंगे वो, कम से कम नहीं कुछ तो मैं 25-30 नोड का बना सकता हूँ। सब छोटा होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। समझे? और ये जो प्रोसीजर शेडर होता है ना, ये आप मतलब कि जो सॉफ्टवेयर से टेक्सचर करते हो वो तो एक क्वालिटी का निकलता है। सॉफ्टवेयर से टेक्सचर बेक किया, आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, या तो 2K एक्सपोर्ट करोगे या 4K एक्सपोर्ट करोगे, और ज़्यादा कर लोगे तो 8K एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए 32K तक मेरा टेक्सचर क्या हो, बिल्कुल भी एकदम भी मतलब कि पिक्सलेट ना करे, बिल्कुल भी साइज या फिर वो ना बढ़े, बिल्कुल भी रिपीटेशन ना है, तो क्या करोगे, प्रोसीजर टेक्सचर करोगे भाई। ये जो टेक्सचर, जो नोड सिस्टम, जो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट, मैथमेटिकल इक्वेशन से बनता है, ये जो टेक्सचर, ये जो शेडर होता है, ये आपका, ये समझ लो 64, 32 कितनी भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए, ये कभी ब्लर नहीं होगा। कैसे ब्लर हो जाएगा? आपके पास सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है, सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, आप नॉइज को जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, जितना होता छोटा कर सकते हो माया में मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू। ये कभी ब्लर होता हुआ दिखेगा?